थैंक यू। सबसे पहले आप सब लोगों का धन्यवाद, आप इतनी दूर से आए, आप वक्त दिया, सबका वेलकम करता हूँ मैं पूरी मीडिया फर्टिलिटी जी। आदित्य जी, इतने प्यारे पिक्चर बनाने के इतने अच्छे कॉन्सेप्ट आपने कैसे आइडिया लाया कि इसे बनाना चाहिए? ये पिक्चर देखिए, एक मैं कहूँगा ये पिक्चर नहीं, ये एक बहुत बड़ी एक कहानी है और एक बहुत बड़ा रोल है द लोस्ट गर्ल का फिल्म कम्युनिटी में। जो आइडिया मेरे दिमाग में आया फिल्म मेकिंग का, वो दर्द मेरे ग्रैंडफादर ने मुझे बताया था जब वो मुझे 1984 के दंगों से रिलेटेड कहानियाँ सुनाते थे। तो कुछ इंसिडेंट उन्होंने रियल इंसिडेंट मुझे बताए, वो मेरे जहन में बचपन से थे और मैंने तभी डिसाइड कर लिया था कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा और जब मेरी एजुकेशन कंप्लीट हो जाएगी तो मैं ऐसे सब्जेक्ट पर ज़रूर काम करूँगा। तो मैंने करीबन 4 साल पहले इसको लिखना शुरू कर दिया था और उन रियल इंसिडेंट को इसमें डाला गया जो जहाँ पर हुए थे। मैं उन जगह पर गया और उन्हीं रियल इंसिडेंट वाली जगहों पे मैंने इसको शूट किया। और मैं बेसिकली ये जो फिल्म है ये उन लोगों को डेडिकेट करना चाहता हूँ जो ऐसे दंगों में मारे जाते हैं। जैसे बच्ची को दिखाया आपने, देखा छोटी बच्ची कैसे गुम हो जाती है, तो मैं उन सब बच्चियों को मैं ये फिल्म डेडिकेट करता हूँ जो ऐसे दंगों में खो जाती है, मारी जाती है। एक डेटा के हिसाब से 2019-2021 में करीबन 13 लाख बच्चियाँ और महिलाएं हमारे देश में गुम हो चुकी हैं जिनका कोई अता पता नहीं। तो मैंने इसके बैकग्राउंड से को उससे जोड़ा है कि उनकी ज़िंदगी का क्या, उनके साथ बाद में क्या होता है, क्या एक्सप्लॉयटेशन होता है और न जाने क्या क्या अत्याचार उनके साथ होता है। उनकी ज़िंदगी को मैंने इस फिल्म के जरिए दिखाने की कोशिश की। सर, चुनाव का बहुत समय है, कंट्रोवर्शियल हो सकता है पिक्चर जिस तरह की पिक्चर है, ऐसा कुछ नहीं, इसमें कंट्रोवर्शियल कुछ नहीं है। मैं बस एक बच्चे का, एक महिला का, एक बच्ची का मैं दर्द इसमें दिखाना चाहता हूँ कि जनरली समाज में ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जब आदमी लोस्ट होता है तो उसके बारे में हमें पता नहीं चलता। उसकी रियल स्टोरी को, उस इंसिडेंट को मैंने दिखाने की इसमें कोशिश की है। इसमें कोई दंगे से इसको आप रिलेट मत कीजिए कि मैं उसको एक्सप्लोर कर रहा हूँ या फिर चुनावी माहौल है और मैं उससे कुछ जोड़ रहा हूँ। इसका कोई भी कनेक्शन नहीं है किसी दंगे फसाद से, किसी इलेक्शन से, किसी से इसका कोई कनेक्शन नहीं है। ये जस्ट एक सिंपल स्टोरी है, एक फैमिली ड्रामा है। प्राची किस तरह का कास्टिंग हुआ, कैसे आप लोगों ने ढूंढी थी, खूबसूरत लगी? जी, प्राची से पहले करीबन मैंने 50 से ज़्यादा ऑडिशन लिए एक स्टार कास्ट के लिए, जो मुझे लीड एक्ट्रेस चाहिए थी। जो छोटी सुहानी लोस्ट गर्ल है, छोटी सुहानी लोस्ट गर्ल, उसके बाद जो बड़ी हुई थी, तो मुझे काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। जनरली क्या होता है जब हम लोग किसी लीड स्टार को कास्ट करते हैं फिल्म में, तो उसमें हम वो खूबियाँ देखते हैं कि उस ज़माने में, उस टेक्सचरिंग में उसका चेहरा, उसकी जो हम अदा कहते हैं या उसका जो इम्प्रेशन है वो फिट हो पाएगा क्या। तो मुझे प्राची में बेहतरीन दिखा, बिकॉज़ क्या उस बैकग्राउंड में जाना 40 साल पुरानी ये बात हो गई है, तो वो परफॉर्मेंस काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। तो प्राची ने उसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से निभाया और मुझे प्राची में वो चेहरा नजर आया। तो पिक्चर के अलावा बहुत सारे मल्टी स्टार खुद ही आप अपने आप में, हर टैलेंट आप में है, कूट के हैं। तो आपको लगता है कि ऑडियंस को जो प्यार मिलना चाहिए, सोशल मीडिया का ज़माना है, किस हिसाब से लोग देखने के आएंगे जिसको नहीं पता है, बहुत सारे लोगों को नहीं भी पता है 84 दंगे में क्या क्या हुआ? देखिए, मैं तो कहूँगा ये एक फैमिली फिल्म है, एक सोशल ड्रामा है और पूरे सोसाइटी को मैं गारंटी देता हूँ, पूरी सोसाइटी को एक मैसेज देगी ये फिल्म, क्योंकि इसमें सीखने को बहुत कुछ है। इसमें ये नहीं कि द लोस्ट गर्ल मैंने एक राइट से जोड़ दिया और मैं फिल्म में उस चीज़ को लेकर आ रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। एक लोस्ट गर्ल को मैंने लोगों की भावना से जोड़ा है। एक लड़की कितने करीब होती है अपने परिवार में और इसकी अजी पूछो भाई, अजी भाई खूबसूरती का राज क्या है? सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई हो, आपके बड़ी पिक्चर आ रहे हैं इस वक्त। जिस तरह लोगों को जरूरत है तो स्टोरी को जानने के लिए, किस तरह आपको मूवी मिला, कैसे आप रिएक्शन में फर्स्ट टाइम जब रोजा नहीं खोलेगा? मैंने ऑडिशन दिया था, तो 50 का स्टोरी बताई गई, 50 का सारे ऑडिशन के राउंड्स थे, उसके बाद बुक टेस्ट थे एंड देन फाइनली हमने देख टाइम देख 6:50 6:50 एंड देन वी प्रिपेयर्ड फॉर द स्टोरी और फिर उसके ऊपर पूरी लुक हियर। आदित्य जी ने काफी सारे काम कर रखे थे, आदित्य के साथ कैसे बॉन्डिंग रहा, किस तरह के आप काम करने का अनुभव रहे इनके साथ काम कर? बहुत अच्छा। एक्चुअली मैं अपने आप को ब्लेस्ड मानती हूँ दैट मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली
और आदित्य सर ने जिस हिसाब से कोऑर्डिनेशन किया है, जैसे स्टोरी डायरेक्ट की है, वहाँ पर ऑन सेट हमें हेल्प की है, ही हैज़ बीन माइंड ब्लोइंग। आई गेस वो नहीं होता तो ये फिल्म भी पॉसिबल नहीं होता। एक लाइन स्टोरी के बताइए, क्या कैरेक्टर किरदार निभा रहे हो, थोड़ा बताएंगे। क्या हो समी? द लॉस्ट ईयर मतलब क्या किरदार लॉस्ट, हो गया? क्या ढूंढ, क्या मकसद, क्या है मन, पागल का 50 का अपने अपने पेरेंट्स को भी ढूंढ रही है। मतलब टाइम जब टेबल देखा वो 6:50 बचपन में गुम हो गई थी तो शी लॉस्ट हर मेमोरी। पानी तो ले लो 2 बाद बोतल। में उसको जब फ्लैशेस आते हैं तो वो उस चीज़ से बहुत ज़्यादा डिप्रेस रहती है, वो ट्रॉमेटिक सिचुएशन में जाती है, एंड देन फाइनली जब उसकी याददाश्त वापस आती है, सो इट्स अ जर्नी ऑफ अ गर्ल। तो वन सेट के बाद बताइए, किसने आपको सबसे ज़्यादा परेशान किया सेट पे, या किसने जो सबसे ज़्यादा आपको प्रेशर डाला, आपको भैया काम करना है, आज खत्म करना है, किसी ने किया सेट पे कुछ? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। इट वाज लाइक अ फैमिली। हाँ, वेदर की वजह से तबीयत वगैरह ख़राब हो गई थी मेरी, बट अगेन आदित्य सर, सिमी मैम, उनकी पूरी फैमिली वहाँ पर, दे वर माइंड ब्लोइंग, बहुत अच्छे से, लाइक अ फैमिली दे टुक केयर ऑफ। मैडम, इस पिक्चर के बारे में क्या बोलना चाहेंगी, क्या मैसेज देना चाहेंगी आप? आई रियली होप यू ऑल विल लाइक इट। आपका बहुत सारे प्यार की हमें ज़रूरत है। प्लीज़ वॉच इट। 5 अप्रैल को सिनेमास में आ रही है। गो टू योर नियर बाय थिएटर्स एंड गिव योर लव। सीता लगेगा जी को पकड़ के लाने पानी। आई एम ब्लेस्ड। इतना बड़ा अमेजिंग कैरेक्टर मैं प्ले कर रही हूँ, मतलब उसके लिए वर्ड्स ही नहीं उनका है। कहने वाले सीता को जो आप प्ले किए तो उसमें चैलेंज था, या जो प्ले किया उसमें चैलेंज, दोनों में किसमें सबसे ज़्यादा चैलेंज लगा आपको? आई थिंक एक्टर के लिए हर कैरेक्टर की एक जर्नी होती है, तो किसी चीज़ को हम कंपेयर नहीं कर सकते। एवरी कैरेक्टर इज अ जर्नी फॉर एन एक्टर, सो वो भी जर्नी है, ये अलग जर्नी है। आई एम एंजॉयिंग एवरीथिंग। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। चलिए, मैं पहली बार ऐसा कैरेक्टर कर रहा था जो एक तो लैंग्वेज को लेकर था कि हरियाणवी लैंग्वेज बोलनी है। उसके बाद मैं जवान से एक एजेड प्ले भी कर रहा था, एक कैरेक्टर जो कि काफ़ी एजेड कैरेक्टर जो आपने देखा होगा ट्रेलर में। तो मेरे लिए बहुत कठिन तो था ही, क्योंकि लैंग्वेज को लेके हरियाणवी लैंग्वेज अचानक से बोलना करना पड़ता है, और कोशिश हमने की है। देखिए आप लोग, देखा होगा आपने, कैसा लगा। किस तरह किरदार है, तो किरदार के बारे में उसको दे बताइए। दो, सलीम को दे दो। मतलब मैं एक फादर हूँ जिनके खुद के बच्चे तो नहीं हैं, तो हमें अचानक से एक बच्चा मिलता है जो देखा होगा इस ट्रेलर में। उस बच्चे को हम पालते हैं और अपना समझ पूरे जैसे अपने बच्चे को पालते हैं वैसे पालते हैं, लेकिन एक दिन अचानक उस बच्चे को लगता है कि हमारे माँ बाप कोई और हैं, और उसके बाद जो हम पीड़ा होती है वो माँ बाप की तरह जो होता है वही है। एक बाप का किरदार मैं निभा रहा हूँ इसमें। तो आदित्य जी के साथ आपको किस तरह बॉन्डिंग रहा, कोई प्रेशर रहा काम करने का, भाई खत्म करना है, कुछ ऐसे कुछ आज नहीं कर सकते? नहीं, आदित्य ऐसा कुछ भी नहीं कहा। आदित्य हम तो बॉटल उनके गांव में ये शूट कर रहे थे आप जी के गांव में, और बहुत ही अच्छा लगा। घरेलू माहौल ऐसा लगा कि मैं अपने घर में अपनी फिल्म बना रहा हूँ। खोल यहाँ पे कैमरा लिया। किस तरह के आपको प्यार मिला सोशल मीडिया में, जिस तरह पिक्चर कर लिया आपने, हरियाणा भी कर लिया, दोस्तों से किस तरह प्यार मिला आपको? बहुत ही अच्छा, लोग तारीफ कर रहे हैं कि भैया तुमने ये एक ऐसा कैरेक्टर किया जो जिस एज में हो नहीं उस एज का भी एक कैरेक्टर प्ले किया, और मैंने पहली बार किया ऐसा, तो मुझे अच्छा लग रहा है कि कैसा आता है निकल के। सर, डायरेक्टर के बारे में क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके से आपसे काम निकाला? बहुत ही अच्छा, आदित्य जी और प्रभात जी दोनों हमारे डायरेक्टर हैं इस फिल्म में, और उन दोनों ने जो हमें सपोर्ट किया हर चीज़ के लिए, तो वो जो उन्होंने बताया, मैं तो डायरेक्टर का एक्टर हूँ, मैं कोशिश करता हूँ जो डायरेक्टर चाह रहे हैं कितना करीब पहुँच पाऊँ मैं। तो मैं लगा रहा, उनको जैसा लगा अभी कैसा लगेगा, अभी फिल्म देखने के बाद पता चल जाएगा। बेस्ट ऑफ लक सर, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू वेरी मच। खूबसूरत गाने भी गा रहे हैं आप, डांस भी कर रहे हैं। बेटी माँ की क्या रिश्ता था, अपने बारे में बताएं, क्या करेक्टर प्ले किया आपने? जी, मैंने इस फिल्म में प्राची और एरोनिका, जो हमारी लॉस्ट गर्ल है, सुहानी जो कैरेक्टर नेम है, उसकी मदर का कैरेक्टर मैंने किया है। और एक्चुअली ये एक जर्नी थी, यंग मदर से लेके और एक एज्ड मदर तक जाने की एक जर्नी थी, और जिस एज तक अभी हम पहुँचे ही नहीं है वहाँ तक जाने की एक जर्नी थी। और छोटी एरोनिका, हमारी छोटी सुहानी जो है, उससे तो मैं इतना घुल मिल गई थी। हम दोनों एक दूसरे को, मतलब सेट पे ऐसे लगता था कि वो मेरी बच्ची है, उसे क्या खाना पसंद है, उसे क्या नहीं पसंद, तो एक बॉन्डिंग बन जाती है। एंड देन प्राची, उसने मुझे मतलब छोटी बहन जैसा प्यार, और वो हमारा एक अलग बॉन्ड था। वी शेयर थिंग्स एंड बहुत मज़ा आया था सेट पे इन दोनों के साथ।
आदित्य जी प्रभात जी जो दोनों थे राइट दोनों लेफ्ट राइट था, तो किससे आपको डर लगता था भाई, किससे का बॉन्डिंग कैसा रहा? किसी से नहीं, दे बोथ आर वेरी कूल और इतने कूल लोग मुझे सेट पे मिले और दोनों ही डायरेक्टर्स क्या चाहिए वो बहुत प्यार से आराम से समझा देते हैं। वो कुछ भी ऐसा नहीं है कि चिल्लाने वालों में से नहीं। मैंने जैसे बोला कि आदित्य जी के तो चेहरे पे शिकन तक नहीं आती, कभी देखी मैंने। कहाँ शूट हुआ और कितने दिन में आप लोगों को लगता है पिक्चर कंप्लीट हो गई है, कि कहाँ शूट हुआ? जी ये इसका जो शूट है वो बहुत ही ऐतिहासिक गांव है हरियाणा का, जहाँ पे हड़प्पन संस्कृति की चीज़ें जो है वो भी बाहर आई हैं। राखीगढ़ी उस जगह का नाम है। और दूसरी एक और ऐतिहासिक शहर दूसरा जो है, दूसरी लोकेशन जो हमारी थी वो थी हांसी। तो ये दोनों ही शहर ना बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा है हमारे इतिहास का और जहाँ शूट हुआ। और मैं आपको बताऊं कि वहाँ के लोगों का जो वार्मथ था, जो हम लोगों के लिए वेलकम था, वो देख के हमें लगता था कि यार हम शहरों में रह के बहुत प्रैक्टिकल हो गए हैं। वो लोग अपना पूरा घर हमारे हवाले ऐसे सौंप देते थे कि आइए जहाँ बैठिए जो चाहिए। तो बहुत मज़ा आया वहाँ काम करके, बहुत अच्छा लगा। आखिरी में आप ये जानना चाहते हैं कि लोग क्यों पिक्चर देखने, क्या है ऐसे खास स्पेशल जो लोग देखने में आए, सोशल मीडिया पर क्या अपील करना चाहते हैं आप? ये एक ऐसी फिल्म है जो पूरे परिवार को एक साथ बैठ के देखनी चाहिए। माँ बेटी का, बाप बेटी का, या परिवार में, या मैं कहूँ कि जो हस्बैंड वाइफ, हर रिश्ता एक दूसरे से इतना गहरा है, इतना प्यारा है कि हम जो इस भागदौड़ भरी ज़िंदगी में खो रहे हैं, एक दूसरे से दूर हो रहे हैं, सोशल मीडिया में ज़्यादा दोस्त हैं और सच्चाई में कम हैं, तो ये जो फिल्म है ये आपको एक परिवार की तरह लगेगी। आपको लगेगा कि सीरियस लाइफ में अपनी रहता है, अचानक से एक ट्विस्ट आ जाता है, तो वो जब आप कहानी में देखोगे तो रिवील होगा। आदित्य जी और प्रभात जी के साथ कैसे बॉन्डिंग रहा, किस तरह के आप लोगों का काम करने कैसे रहा, कहाँ रहा? आदित्य सर और प्रभात सर से मेरा बिल्कुल फैमिली वाला बॉन्डिंग रहा। इवन मैं पहले क्या था कि मैं पहले ऑडिशंस देता था। इवन लाइक मैं लखनऊ का हूँ तो मैं मुंबई आया था, तो इवन ऑडिशंस दे रहा था, स्ट्रगल कर रहा था। इवन मेरी प्रभात सर से मुलाकात हुई। प्रभात सर के साथ मैं पहले भी एक प्रोजेक्ट में काम कर चुका हूँ, तो उन्होंने मुझे बुलाया कि एक मूवी है, ऐसी ऐसी स्टोरी है, हरियाणवी है, तो क्या तुम कर लोगे? मैंने कहा सर एक बार मैं ऑडिशन देता हूँ, लेट्स सी, देखते हैं पसंद आता है या नहीं। तो वो ऑडिशन मैंने हिंदी में दिया और अच्छा लगा, प्रभात सर को भी और आदित्य सर को भी अच्छा लगा। तब फिर उन्होंने मुझे एक हरियाणवी स्क्रिप्ट दी और बोला कि ये तो मुझे एक हफ्ते में तैयार करके दो, हरियाणवी में मुझे ऑडिशन लेना। अब भाई मेरा हरियाणवी से लैंग्वेज से दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं था, बट स्टिल मैंने आदित्य सर की हेल्प से और खुद कुछ मेरे हरियाणवी फ्रेंड्स हैं उनकी हेल्प से मैंने प्रिपरेशन करी कैरेक्टर की और मैंने ऑडिशन दिया हरियाणवी में। तो डेफिनेटली सर को बहुत अच्छा लगा, तो फिर आगे कहानी कंटिन्यू हुई सर के साथ। आज मैं पेरेंट्स इस फिल्म में दिखाए गए हैं, उन दोनों के बीच की एक मजबूत कड़ी है। तो आप क्या दिखाते हो इसमें, नेगेटिव कर रहे हो या पॉजिटिव कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो? मेरे इसमें पॉजिटिव कैरेक्टर, पॉजिटिव पुलिस वाला पहले वाले है। कितना मजा आया आदित्य के साथ काम करके, प्रभात जी के साथ काम करके? देखिए दोनों आदमियों की एक मैं बात बताना चाहूँगा, मैंने अपनी लाइफ में इतने सुलझे हुए इंसान नहीं देखे। जब एक इतना बड़ा प्रोजेक्ट हम लेके चलते हैं तो कोई ना कोई प्रेशर हमारे माइंड पे हमेशा रहता है कि ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। लेकिन मैंने इन दोनों को जब काम करते हुए देखा तो ये इतना बिल्कुल बारीकी से, इतना सुलझे हुए तरीके से, इतना शांति से इन्होंने चीज़ों को निकाला है। आदित्य मेरे पास बोले कि भाई ये मिल करके फिल्म बनानी है, हम लोगों ने लगे। मैं आपको फिल्म के टेक्सचर के बारे में ज़्यादा बात करूँगा। फिल्म का जो रियलिस्टिक टोन है, जो रियल लोकेशन है, वो बड़ा कमाल का है। और जो कास्टिंग है और जिस तरीके से परिवार की तरह बनाकर फिल्म किया गया है, मेरा थिएटर बैकग्राउंड है और आर्ट डायरेक्शन का बैकग्राउंड रहा है, तो मैं चाहता हूँ कि फिल्में बने तो सारे लोग ना थिएटर की तरह मिक्स होकर के काम करें। पहले तो परिवार बने फिर काम करें, तो शायद ज़्यादा अच्छा काम निकल के आएगा। और फिल्म आप देखिए बिल्कुल, उसके बाद रिजल्ट। मैं एक दिन मेरा बर्थडे था मूवी में, और फिर कोई दंगे वाले लोग आ गए और फिर हम गाड़ी में गए और फिर वो हमारे पीछे पड़ गए थे, तो हमारा गाड़ी पूरा क्रैश हो गया था और फिर मेरे को बहुत जोर से चोट लग गई। तो डॉक्टर से इलाज नहीं कराया अभी तक, चोट लगा हुआ आपको?
वो करवाई थी, पर जब मैं खेत में बेहोश हो गई थी, कोई फार्मर्स ने मेरे को ढूंढा था और फिर उनने मेरे डॉक्टर के पास लेके गए मेरे को और फिर सिर का वो चेकअप करवाया। और बोले मसाला पूरे हो किस तरह के गाने हैं या कितने गाने हैं पिक्चर में बताएंगे? पिक्चर में 3 गाने हैं। एक तो सुफियाना अंदाज का गाना है फिलोसफिकल से रब्बा करके, जिसे नेहा राजपाल जी ने गाया है, और एक गाना है लिल्लो जिसे वीणा जोशी ने गाया है, और एक और गाना है जो लोरी है, वो भी नेहा राजपाल जी ने गाया है। आशीष जी ने लिरिक्स लिखे हैं और एक गाने का आदित्य जी ने भी लिरिक्स। उनमें सबसे करीब कौन से गाने हैं आपको? तो एक लाइन गा दीजिए। सबसे ज़्यादा करीब जो सब गाने में से कौन सी करीब है, दिल के करीब है? अगेन मेलोडी का अपना महत्व होता है और मस्ती वाले गाने का अपना महत्व होता है। तो मस्ती तो का है हरियाणवी फोक के लिल्लो ने साइकिल डांट दिए, चिमन मेरा क्यों नाम लिए, अभी चल रहा है, काफ़ी लोग पसंद कर रहे हैं। और एक गाना जो काफ़ी सोलफुल है वो है रब तू ही बता मेरे नाम का पता, रब तू ही बता, ये गाना है। क्या